भैया सब लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं मैं कि आप लोगों का खाना मेरे साथ है नीचे। इधर आइए ना, आप आइए ना। महाजल प्रलय ये जो हम चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट की एक वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा पूरे पटना में जो 2009 से लेकर के अभी तक खर्च किए गए हैं, चाहे सीवरेज पर 9,000 करोड़ रुपया, 733 करोड़ रुपया अलग से सीवरेज पर 2010 से 2019 के बीच ही खर्च कर दिया गया, जिसको 2030 तक खर्च करना था, और 23,000 करोड़ रुपया लगभग पटना पर खर्च किए गए हैं अमुक अलग अलग मद में। मैं समझता हूं कि जो स्थिति है उस मामले में नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, दो व्यक्ति बिहार के मुखिया 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पर थे और मेरे ख्याल से उन्होंने जिस तरीके से खुल के ही बोलेंगे भैया, सम्मान के साथ जीने का हक हर नागरिक के मौलिक अधिकार है। बिहार की राजधानी पटना में इस हक की धज्जियां उड़ाई गई, वैसी व्यवस्था और सरकार को कैसे बख्शा जा सकता है? देश के कानून मंत्री यहाँ के सांसद हैं, उन्हें नहीं पता पटना में जीने का संवैधानिक मौलिक अधिकार छीन लिया गया। ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है और इसके जिम्मेदार वह भी हैं। क्या वह नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए उन्हें? 11 दिन बाद भी पटना को जल प्रलय मुक्त नहीं करवा सकी तो ये सरकार और क्या कर सकती है? 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर भूखे प्यासे तड़पते रहे सीएम, चैन की नींद सोते रहे। जब वो राहत नहीं पहुंचा सकती तो सत्ता में रहने का उन्हें क्या हक है? हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाने की नौटंकी कर दहशत पैदा किया गया। क्या वो ट्रैक्टर, जेसीबी, नाव या अन्य झड़ियों के मार्फत दूध, पानी या अन्य सामग्री लोगों की ज़रूरत की नहीं पहुंचाई जा सकती थी? जब सीमित साधन में हर पटना के हर घर तक हम पहुंच के दूध, पानी, बिस्कुट, खाना, बच्चों की सारी व्यवस्था, महिलाओं की सारी इंटरनल व्यवस्था, सब कुछ को हम लोग पहुंचा सकते हैं परिवार के नाते, तो क्या एक सरकार जिसके पास पूरी तंत्र है, क्या वो नहीं पहुंचा सकती थी? राज्य सरकार स्वयं अर्थात उप मुख्यमंत्री 3 दिनों तक जल प्रलय कैदी बन सकता है, तो आम लोगों की दशा क्या होगी? मैं डिमांड करता हूं, जांच की मांग करता हूं कि डिप्टी सीएम कैसे घर में 3 दिन तक कैद रहे? क्यों शासन ने उनकी 3 दिन तक सूद नहीं ली? उनके मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल की जांच हम चाहते हैं हर परिस्थिति में। आखिर वह 3 दिन तक कर क्या रहे थे और किससे किससे बात कर रहे थे? फिर वो 3 दिनों तक कैद क्यों थे? प्रशासन की भूमिका 3 दिन के बाद डिप्टी सीएम को निकाल लाए और उनके पड़ोसी को केयर टेकर और भगवान के भरोसे ये प्रशासन कैसे छोड़ सकता था?
क्या मौलिक अधिकार का राइट सिर्फ डिप्टी सीएम के लिए था कि उनके पड़ोसियों के लिए भी था? यह जो जघन्य अपराध किया गया है सरकार के द्वारा, वह कितना गलत है। तीसरा, ये जो माफियाओं ने पटना के बाईपास के बगल में से लेकर पाटलिपुत्रा सभी जगहों पर बिना किसी मास्टर प्लान के, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी सीवरेज के किसान की सारी संपत्ति खरीदी और बड़े बड़े अट्टालिका पदाधिकारी और नेताओं से मिलकर के, उसमें नेताओं का पूरा पैसा है। हम हाईकोर्ट से मांग करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में 20-40 सालों के अंदर, 30-35 सालों के अंदर जो ज़मीन यहाँ रजिस्ट्री हुई है उस रजिस्ट्री को ओपन किया जाए कि पहले किसके किसके नाम से रजिस्ट्री हुई और इसमें कौन कौन नेता इन्वॉल्व है और किनके नाम से, किनके नेताओं के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से ये अपार्टमेंट बने हैं, मकान हैं, किनके नाम से मॉल बने हैं। बिना किसी नियम कानून के जिस तरीके से एमएलए, एमपी, मंत्री के रिश्तेदारों ने पदाधिकारियों के सहयोग से और पदाधिकारियों के पैसे और नेताओं के पैसों से अपराधी और माफियाओं के संरक्षण में पटना को नाश करने की कोशिश की गई है। मैं उनकी संपत्ति की जांच, चाहे 6 करोड़ का मकान, बड़े बड़े मेयर, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े अधिकारियों का, उनके 8-8 करोड़ के ज़मीन खरीदे गए हों जिन पर मॉल बनाने की प्रक्रिया, पटना सिटी से लेकर के दानापुर तक की स्थिति और बाईपास से लेकर के टोल टैक्स इस इलाके की स्थिति पर हम पूरा श्वेत पत्र चाहते हैं कि मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करे। सिर्फ राजीव नगर में यह कहना कि वहाँ तोड़ना है वो सरकार की है, जहाँ इनको मन आता है वहाँ पर ये सरकार की बता देते हैं और जहाँ सरकार के पैसे इन्वॉल्व होते हैं, सरकार पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होती है, वह उस पर कुछ नहीं कहती। इसीलिए मेरा सीधा सवाल है कि चाहे वो आयुक्त हो, 10 सालों से लगातार 90 से लेकर आज तक का मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, मंत्री हो, राजनेता हो, उनकी संपत्ति की जांच किसी भी कीमत पर किया जाए। पटना के लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, टॉर्चर किया है, मेंटल परेशानी की है, रोने पर मजबूर किया है। इसीलिए मेरा डिमांड है कि किसी भी कीमत पर, हर परिस्थितियों में मुकदमा दर्ज हो उन लोगों पर जो जिम्मेदारी की बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो खुद सुरक्षित महसूस नहीं करते, कमज़ोर हैं, कायर हैं, 3 दिनों तक कैद रहते हैं, बच्चे भीख मांगता है, अंकल मुझे भी बचा लो, और वो बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाता, अपनी पत्नी, बहन और खुद को लेके निकल जाता है। जिस पटना ने जदयू और बीजेपी को 15 और 15-30 साल विपक्ष और सत्ता पक्ष में बने रहने का सुशील मोदी को राइट दिया और वो एक दिन भी राजेंद्र नगर के किसी रोड में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्या जब बच्चे चिल्ला रहे थे उनको वहीं पर चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? क्या उनको जीने का राइट है? किस मुंह से वो दिखाएंगे? हमने उनके घर में पानी पहुंचाया, उनके गार्ड हमसे बोले कि अखबार में मत दीजिएगा। पड़ोसी को आपने नहीं दिया, आप अपने परिवार को नहीं दिया। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी? सरकार ने 1-आधा लीटर दूध नहीं पहुंचा पाई। निकलने के बाद आप एक बार राजेंद्र नगर, कंकरबाग, पाटलिपुत्रा, पटना के 70% डूबी हुई जनता के बीच आप नहीं गए। जनता को मरने पर आपने छोड़ दिया, आप मजबूर कर दिया, बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया। ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी पर। एक दिन पानी में पैर छू करके रविशंकर गए
फिर दोबारा डेंगू देखने के लिए फोटो छपवाए। रविशंकर जी, कल जब आप निकले थे तो डीडीटी छिड़काव करवा करके आप रोड पर निकले। पटना की जनता आपसे जानना चाहती है, जिस रोड से आप निकले थे वो रोड सरकारी रोड था, जहां सरकारी लोग, टैक्स देने वाले लोग रहते हैं, आप उस रोड से निकले। आपकी औकात और हिम्मत है तो एक बार व्यापारी, जहां पटना के व्यापारी और मरवारी भाई रहते हैं हमारे, उस रोड में निकल करके आप हमको दिखाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत कितनी बड़ी है। आम जनता के लिए डीडीटी की छिड़काव नहीं होती है। और पानी सूखने के बाद इसी रविशंकर जी का बगल में कृष्णापुरी, जिस इलाके में महाप्रलय है, कंठ भर पानी अभी भी है, फुलवारी शरीफ में कंठ भर पानी अभी भी है, जहां 11 दिनों से बच्चे खाने नहीं खाए हैं, पूरा का पूरा बाईपास इलाका आज भी नर्क बना हुआ है। सीधा सवाल है मेरा कि क्या आज तक खाना वहां पहुंचा? दूसरा सवाल सीधा है कि आप गंदगी आप जाकर के देखिए, बाजार समिति से लेकर राजेंद्र नगर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, गद्दा से लेकर के आप जितनी सारी सामग्री रोड पर फेंकी हुई है। और आज आर्सेनिक का ये हाल है कि 15-20 दिनों तक जल की जमीन का कोई पानी नहीं पिया जा सकता। आपने क्या व्यवस्था की? 6 दिनों तक बिजली बहाल आपने नहीं किया। आप मच्छर काटने पर मजबूर कर दिया बच्चे और उसकी मां को रोते हुए। अगर जो दुनिया को, कंकरबाग एशिया को दिशा देता था, दिल्ली के बाद 27वां स्थान है हम दुनिया में, हमारा राज्य का। 2009 में ये सर्वे है। और उस पटना की जिंदगी आपने नासूर बना दी, जहां पर एफडीआई के तर्ज पर इंग्लैंड के सीवरेज सिस्टम पर 2026 में 764 करोड़ रुपया देने की बात आई। 2010 से 30 तक सीवरेज बनाने की, आपने उस सीवरेज पर 2019 तक 733 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कहां गए वो पैसे? 6000 करोड़ रुपया डॉक, कहां गए वो पैसे? और 23,000 करोड़ रुपया जो आपने पूरी पटना पर खर्च की, वो कहां गए? 1200 केएम अंडरग्राउंड नाला आधा से अधिक बंद है। 464 पक्का नाला आधा से अधिक बंद है। 346 कच्चा नाला आधा से अधिक बंद है। 1100 टन डेली कचरा निकलता है, जिसमें 54% कचरा रखा रह जाता है। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 864 करोड़ रुपए का बजट है नगर निगम का, जिसमें 234 करोड़ सीवरेज पर उनको खर्च करना पड़ता। ये टोटल खर्च सीवरेज पर 9000 करोड़ रुपया किया गया। क्या कारण है कि आधा सीवरेज बंद है? नक्शा आपके पास नहीं है, एनडीआरएफ को आपने नक्शा नहीं दिया, और आतंक हेलीकॉप्टर के द्वारा सरे हुए चीजों से पटना के उस जगह पर जो दुनिया को देता था करोड़ों घर में रहने के बाद, आपने हेलीकॉप्टर से आतंक पैदा किया। 4 दिनों के बाद मुख्यमंत्री निकलते हैं, आलू सूंघ करके घर में ढुक जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देना चाहिए? यह सीधा सवाल है। 10 वर्षों के अंदर श्वेत पत्र जारी करने का हम आपसे डिमांड करते हैं। और काशी में बड़े बड़े सभी घरों में जाके देखिए आप, लगभग पूरा का पूरा पेट खराब, डायरिया की स्थिति पैदा हुई है। डेंगू लगभग 1000 क्रॉस कर चुके हैं। हमने फ्री डेंगू को जांच करने का हमने घोषणा, दवाई और जांच करने का हमने कर दिया। सिर्फ हमारे कैंप 3 जगह लगे, और आप सदर अस्पताल में जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां जाकर के फोटो छपवा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, चाहे राजेंद्र नगर, कंकरबाग, भूतनाथ रोड, मुसल्लमपुर हाट, अशोक नगर, बहादुरपुर, राजीव नगर,
राजपुर, आनंदपुर, गल्ला रोड, पाटलिपुत्रा, लोहानीपुर, बैंक कॉलोनी, बाईपास, लगभग अभी बाईपास, बैंक कॉलोनी, ये फुलवारी शरीफ जलमग्न है और उस पर किसी का टेंशन नहीं है। कोई वहां पर हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं गिराया गया। सरकार क्या चाहती है? पक्का डैमेज वहां हम लोग थे। मैं सीधा आना चाहूंगा। एक तरफ मंत्री कहता है कि मेरा कोई नहीं सुनता, तो सुशील मोदी जी एक तरफ गिरिराज गाली गलौज पर उतर जाते हैं। गिरिराज जी से मैं पूछना चाहूंगा, गिरिराज जी, नीतीश कुमार जी को फिर आप चुनाव प्रचार में क्यों बुलाए थे? और नीतीश कुमार जी, गिरिराज आपको पसंद नहीं है जदयू की, तो आप फिर गिरिराज के चुनाव में क्यों गए थे, जबकि पहले ही कई बार आपके गाली गलौज हो चुके हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों चीजें। चुनाव में आप दोनों लोग अच्छे हो जाते हैं, आप दूसरों के प्रचार में जाते हैं, फिर उसके बाद कैसे खराब हो जाता है नीतीश कुमार, कैसे खराब हो जाता है सुशील मोदी। ये मेरा सवाल गिरिराज से है कि क्या बेगूसराय में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं गए थे? यदि नीतीश कुमार खराब है तो फिर बीजेपी, या तो गिरिराज जी आप सही हैं, या तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी गलत हैं। अमित शाह जी यदि यहां सरकार बना के रखे हुए हैं तो गिरिराज को ओपन करना चाहिए, क्या आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, या अमित शाह जी आपको बीजेपी को गाली देने के लिए बैठा के रखे हुए हैं? यहां पर लोग पानी और दूध के लिए तरस रहे थे, यहां पर लोग आधी रोटी के लिए तरस रहे थे, और यहां पर मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू थी बीजेपी और बीजेपी के बीच, जदयू और बीजेपी के बीच। किसी की चिंता नहीं थी पटना की। सियासत, कुर्सी और सत्ता में पटना की जनता को इन लोगों ने मरने पर मजबूर किया। ये मानवीय आपदा है नीतीश कुमार जी, ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, ये पॉलिटिशियन के द्वारा लाया हुआ डिजास्टर है। एक तरफ सत्ता पक्ष, सुशील मोदी अपनी जागीर समझ लिया कि यहां पर तो हमारा वोटर है, मरे या जिए जाएंगे कहां। इनको ये पता नहीं है कंकरबाग, राजेंद्र नगर, पटना के वोटर कोई जात का, किसी का जागीर नहीं है। जो मौतवास दुनिया का निर्माण करती है और बिहार की पहचान देती है, जो कंकरबाग पटना बिहार का निर्माण से लेकर के बिहार के सम्मान की बात दुनिया में करती है, वह किसी का जागीर नहीं हो सकता। ये 38 जिला नहीं है कि आप 2000 रुपया और 25 क्विंटल अनाज पहुंचा करके वोट ले लीजिएगा। ये मेरा वोटर है, और विपक्ष को लगता है मुझे वोट ही नहीं मिलना है तो मैं क्यों बाप बाप करूं। मतलब दोनों आदमी, पटना की जनता और यहां के बच्चे को क्या आपने नेपाली समझ लिया, बांग्लादेशी समझ लिया, क्या आपने पाकिस्तानी समझ लिया और उसको मरने पर मजबूर कर दिया, आपने छोड़ दी। मेरा सुशील मोदी जी से सबसे बड़ा सवाल है, जिसने 15 साल विपक्ष और 15 साल आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपने उस बच्चों को देखना मुनासिब नहीं समझा? क्या आपको आत्महत्या नहीं कर लेना चाहिए? क्या आपको जीने का राइट है? आप दोबारा लौट के राजेंद्र नगर नहीं गए, क्या आपको वार्ड सदस्य बनने का राइट है? कब तक अनुकंपा के आधार पर आप राजनीति करना चाहेंगे? 30 साल दोनों भाई को हो गया। 15 सालों में जो आदमी पटना का निर्माण नहीं कर सका, वो बिहार की स्थिति क्या होगी, इस पर दुनिया को समझ लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल। नमामि गंगा प्रोजेक्ट, पटना के नगर निगम का पैसा, अर्बन डेवलपमेंट का पैसा, पटना एमपी एमएलए एमएलसी का पैसा, राज्यसभा का पैसा। सच क्या है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पटना की जीडीपी 10% से ज्यादा था प्रत्येक व्यक्ति 2009 में, लगभग 1 लाख के करीब। पटना दुनिया के 20वें राज्यों के बाद, हिंदुस्तान में दिल्ली के बाद, व्यापार का सबसे केंद्र बिंदु बन सकता था, जिसमें नूतन पटना बनाने की कल्पना की गई थी। क्या हुआ? वो सीधा आज आर्सेनिक पानी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ब्रिक्स तक बर्बाद हो रहा है पटना की। आप इस स्थिति को आप देख सकते हैं। हम तो सीबीआई से इंक्वायरी की मांग नहीं करेंगे हम,
हम हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से मांग करेंगे कि इस दोनों काल में कितने पैसे खर्च हुए, 2019 से अभी तक कितने पैसे खर्च हुए, रजिस्ट्री किसकी किसकी जमीन की यहां पर हुई है, किनके किनके रिश्तेदारों की रजिस्ट्री जमीन पर हुई है, बिना किसी नियम कानून के बड़े बड़े अट्टालिका कैसे बने हैं, और किन किन बड़े नेताओं का, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कौन नेता हैं जिनके रिश्तेदार लोग पटना नगर निगम में पानी सीवरेज का काम कर रहे हैं। मेरे पास सारे प्रूफ्ड हैं, किनका भगना, किनका रिश्तेदार यहां पर किस किस कंपनी में लगातार काम कर रहा है। इस बिहार के नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक के रिश्तेदार काम कर रहे हैं। मैं उसको आने वाले समय में हाईकोर्ट में रखूंगा ताकि हाईकोर्ट इसको देखे। पूरे डिटेल्स हाईकोर्ट में मैं जा रहा हूं कि किसके किसके 6-6 करोड़ के रिश्तेदारों की जमीन है, किसकी किसकी रजिस्ट्री हुई है। सारी पैसे सीवरेज पर और पटना की जनता पर खर्च टैक्स का नहीं होके नेता और उसकी पार्टी का डेवलपमेंट हुआ। ये सारा सवाल इन लोगों के घर में जाता। 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव की बात होती है, फिर वो पैसा नेपाल में बंदरबांट होता है, शराब में, शबाब में, कबाब में, इन सारे पैसों में। आप जानते हैं भागलपुर का वीडियो वायरल हुआ था, आप जानते हैं पटना के नगर निगम के लोग कहां चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव जब आप लाते हैं और जनता के पैसे से फिर सरकार की कुर्सी बसती है, तो जो जनता भगवान है, जिस जनता को राइट है किसी को बनाने का, तो 2 साल के बाद उस जनता को राइट ऑफ रिकॉल का पावर मिलना चाहिए। जो पटना की स्थिति हुई है उसमें हम डिमांड करते हैं कि जनता को अपने जनप्रतिनिधि को रिकॉल करने का मांग हो, ताकि जिम्मेदारी तय की जाए। नीतीश बाबू, ना तो आपने चिमकी बुखार में जिम्मेदारी तय की, आपने गर्मी पर ठिकरा ठोक दिया, न तो शेल्टर हाउस में जिम्मेदारी तय की, न तो 2 महीना पहले बाढ़ आई उस पर जिम्मेदारी तय की। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी 5,000 करोड़ रुपया घोषणा करके गए, वो पैसा क्या हुआ, ना उस पर जिम्मेदारी तय की। कुशा त्रासदी में विश्व बैंक ने 2 बार पैसा दिया, वो पैसा क्या हुए, ये भी मैं ला रहा हूं, उस पर जिम्मेदारी तय हुई। 15 सालों के अंदर बाढ़, बांध पर और नदी पर आपने 2,98,000 करोड़ रुपया खर्च किया। वो पैसा किस नेता और किस पार्टी के बीच गया, ना आपने उसकी जिम्मेदारी तय की। और जब दिल्ली और पटना एक आदमी की सरकार है, तो फरक्का की बांध कब टूटेगी? जब आपने कहा तो फरक्का तोड़ना पड़ेगा। जो सवाल पप्पू यादव का सदन में 10 बार था, भीमनगर और फरक्का के सवाल पर, गंगा और कोसी के गाद के सवाल पर, ये गाद क्यों जमी, गाद क्यों नहीं निकला 30 सालों में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह इंक्वायरी मैं चाहता हूं। और ये पूरा 30 साल का पटना नगर निगम से लेकर बिहार की नगर निगम और नगर पालिका और लगातार बांधों पर 30 साल में जो खर्च हुए हैं, जो बड़ी कंपनी ने पैसा उगाही करके मंत्रियों को दिया, बांध के पैसे दिए, कौन कौन सिंचाई मंत्री था, कौन कौन मंत्री था, कौन कौन नगर मंत्री थे, किसके अंडर में ये एग्रीमेंट हुआ। और 2009 में नीतीश कुमार जी ने अपने हाथ में मॉनिटरिंग का पावर लिया था कि मैं देखूंगा, और डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को उन्होंने कह दिया वो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, चीफ सेक्रेटरी ही सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा। यह तय किया मुख्यमंत्री जी ने। चीफ सेक्रेटरी पटना नगर निगम को देख रहा था, तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये मैं जानना चाहता हूं, ये जनता जानना चाहती है, पटना की लोग जानना चाहते हैं। अंत में मैं यहाँ के टैक्स, इस साल का सारा टैक्स मैं चाहता हूं वो किसी भी कीमत पर माफ होना चाहिए। हर परिस्थिति में लोन को विवेक करने की बात, जो नुकसान की भरपाई हुई है लगभग 10,000 करोड़ रुपया सरकार उसकी भरपाई करे, चाहे वो केरल के तर्ज पर, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी से करे, चाहे खुद करे।
बिजली का रेट जो दुनिया में देश में सबसे ज़्यादा है, किसी भी पटना में नहीं, पूरे बिहार में। पटना में आप कोई सुविधा देते नहीं हैं, टैक्स सबसे ज़्यादा लेते हैं। बिजली का रेट किसी भी कीमत पर कम किया जाए। दिल्ली और बम्बई से ज़्यादा है। ज़मीन का रेट, रजिस्ट्री रेट सबसे ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ आप ज़बरदस्ती 1 करोड़ रुपया कंकरबाग या 2 करोड़ रुपये का वैल्यू करके उसका रेट लगाकर सबसे ज़्यादा आप पटना और बड़े नगरों को आपने तबाह कर दिया है। आप उसका पुनः वैल्यू करें, रिवैल्यू करें, सर्किल रेट को आपकी का रिवैल्यू करें। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं किसी भी कीमत पर। मेरा ये डिमांड है। अभी वर्तमान में पटना के लोग इस साल का टैक्स माफ चाहते हैं, लोन को रिवैल्यू की बात चाहते हैं, नुकसान की भरपाई चाहे वो सरकार बात करके करे, पूरी भरपाई सरकार की हो। बिजली रेट यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम पटना के दुनिया बनाने वाली जनता, जिसको भगवान कही जाती है, जिसको इन लोगों ने तबाह किया, उसके साथ राजभवन मार्च करेंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने में यदि निर्लजता की सीमा इन्होंने पार कर दी है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन नहीं करते हैं तो आपको इन डिमांड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। गवर्नर से उम्मीद करेंगे कि सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि इन्होंने पटना की जनता को मारने में इसकी भूमिका है, पटना की जनता को मेंटल टॉर्चर करने में भूमिका है, बच्चे और माँ को तरपाने में इसकी भूमिका है, पानी और दूध के लिए 4 दिनों तक तरफ गए इसकी भूमिका है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने एक सेवक और बेटे की जिम्मेदारी निभाई और यह फर्ज पप्पू यादव का बिहार और बिहारी होने के नाते हम उम्मीद करते हैं बिहार के पत्रकारों से, बिहार के साहित्यकारों से, बिहार के इंजीनियर से, बिहार के ऊर्जावान जज से, बिहार के MBA करने वाले युवाओं से कि आप इस 30 साल की जनता को उखाड़ फेंकने में आप आगे आइए और एक नए इतिहास, नए रास्ते के लिए आप आगे बढ़ें। इस वर्तमान सड़ी हुई जो रावण बन चुकी है, एक व्यक्ति ने पूछा एक बच्चों से, नेता ही रावण को क्यों जलाता है, क्यों आग मारता है, तो उसने कहा कि रिश्तेदार ही मुखनी आग्नि देता है। ये नेता लोगों की मुखनी आग्नि अब आपको देना होगा। मैं उम्मीद करता हूं यंग जनरेशन के पत्रकारों से, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया लोगों से आपको बधाई देता हूं, खास तौर पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। जिस तरीके से आपने पूरी दुनिया को आपने पटना दिखा करके बिहार की सच्चाई को दिखाया, इसके लिए मैं आपको थैंक्स देता हूं। आप नहीं होते तो पटना की जनता मर मर के खत्म हो जाती। आपकी भूमिका बहुत है। मैं NGO को चाहे जिस रूप में वो आए, मैं आग्रह करूंगा, यहाँ के डॉक्टर से अपील करता हूँ, यहाँ के पैसे वालों से, कि आपकी भूमिका वर्तमान समय में सभी डॉक्टर IMA से कि आप आएँ और पटना की जनता और इस इलाके की जनता को बचाने में भूमिका निभाएं। जिस तरीके से आज डेंगू, हैजा फैल रहा है और गंदगी जिस तरीके से तबाह बच्चों को कर रही है, 80% लोग और बच्चे मेला नहीं देखे, इसके लिए दोषी कौन है, इसको तय करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास अब पूछने के लिए कुछ नहीं होगा। यदि कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी तय होगी और इसी मुझे लगता है कि इस महीने में ही तय होगी। पर सबको मदद करना चाहिए और सब अपने अपने तरीके से पार्टी चलाती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिहार और बिहारियों के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। एक नए संकल्प और एक नए नेतृत्व के साथ काम करना पड़ेगा। 30 साल जिस परिवार को, जिसको देखा है लोगों ने, निश्चित रूप से एक नए ऊर्जावान नेतृत्व के साथ हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये जनता तय करेगी, वो भगवान होती है। मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, ये जनता, ये पटना है, रुकिए, पटना की ये जनता है। मैं आपको बहुत ही क्लियर बता देना चाहता हूं, ये हरिन के नाभि पर इन दोनों ने इस बार मारा है। ये बिहार की 38 जिला नहीं है जनाब,
जहां 2,000 रुपया 2 क्विंटल अनाज और 25,000 रुपया दे के ये वोट लेते रहे हैं। ये वो नहीं है। ये 2,000 और 6,000 25,000 रुपया लेने वाले कंकड़बाग और राजधानी राजेंद्र नगर और पटना नहीं है। इन्होंने तरपाया है। इन्हें समझ में आ जाएगा इस बार कि हिरण के नाभि पर जो तीर इन दोनों ने चलाया उसका हश्र क्या होगा। का कोई मतलब है? विपक्ष 15 साल पहले भोग चुकी, 2 साल इस बार भी भोग चुकी। विपक्ष और सत्ता पक्ष को बिहार के 11 करोड़ 33 लाख नौजवानों ने झेल चुका है। किसान झेल चुके हैं, मजदूर झेल चुके हैं, महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं ने देख चुका है। इसलिए विपक्ष की चर्चा छोड़ दीजिए। वर्तमान विपक्ष का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान में सत्ता पक्ष जो मारने पर मजबूर किया है आज सबसे बड़ा दोषी है और उन्हें रहने का कोई राइट नहीं है। के टैक्स की मांग माफ करने की बात कही है, लेकिन राजेंद्र नगर कंकड़बाग की जनता ने यदि टैक्स नहीं देने की बात कही है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। नो डेवलपमेंट, नो रेस्पेक्ट, नो सम्मान, नो डेमोक्रेसी, नो मौलिक अधिकार, नो टैक्स। करिए, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा। जनता किसी भी व्यक्ति को सरकार में थेथरोलॉजी के लिए पैसा जमा, अमिताभ बच्चन जी के भी पैसे को सरकार में जो जमा किया गया वो गलत है। सरकार के राहत कोष में जो भी पैसा लगते हैं वो उन लोगों के घर के राहत कोष में चला जाता है। उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी पार्टी का राहत कोष का फंड हो जाता है, आम जनता का फंड नहीं होता है। आज तक जी निश्चित रूप से राहत कोष में जो भी पैसे मिले हैं या जो भी राहत बाढ़ पीड़ित या बाढ़ में कोई भी डिजास्टर होता है उसके बाद जो राहत होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा पिकनिक पदाधिकारी मनाते हैं, लूट करते हैं। नीतीश कुमार जी के ये जो नौरत्न है जो एक ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, उनको जनता की अदालत में लाने की जरूरत है। ये नरसंहार नहीं है, ये जनसंहार है। वो बराबर सुरक्षा की बात करता था। क्या हो गया आनंद किशोर जी? मैं जानना चाहता हूं कहां चले गए डिजास्टर पर आने वाले लोग? ये पदाधिकारी को सिर्फ सुनते हैं नीतीश कुमार। ये जनता की आवाज नीतीश कुमार के कानों में नहीं जाती। आनंद किशोर का जाता है, चंचल जी का जाता, ये एक तो जो यहाँ पर कौन है अमृत प्रत्यय उसका जाता, इन लोगों के जाते हैं। बिहार की जो लोग बिहार को बनाते हैं उनकी आवाज उन लोगों तक नहीं है। जो जर्मनी में विदेशों में पैसा जमा करता है, मैं सबको जानता हूं, छोड़ूंगा किसी को नहीं, किसी को नहीं बख्शूंगा। जिनके पैसे विदेश में जमा है और नेताओं के पास जमा है, आप चिंता मत करिए। 40 लाख सरकार खरीद के रखी है। भैया सरकार, ये पटना की जनता है। 11 दिन तरप तरप करके माँ और बच्चे एक दूसरे के सामने तरपे हैं। इसको लगेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है। इस आस से, इस आंसू से कोई नहीं बचा पाएगा। ये गलतफहमी में ये ना रहे, इसीलिए मेरा ये डिमांड है। रामकृपाल यादव जब पानी में डूबते हैं तो भैया मुझे नहीं पता, किसी के पैर छूते हैं, हाफ पेंट में निकलने के बाद कोई क्रीच में जाते हैं। जिनको अपने पड़ोसी की चिंता नहीं, जिनको अपने गार्ड की चिंता नहीं, जिसको अपने रोड की चिंता नहीं, वो वार्ड सदस्य बनता है और जनता उससे बनाती है। तो इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। और हम कहीं नहीं डूबे। लोग कैसे कहाँ गिर रहा है मुझे नहीं पता, वो उनसे पूछिए वो क्या कहते हैं। जब मंत्री कह रहा है कि मेरी नहीं सुनता, तो 5 सालों से रह के क्या कर रहे हैं? चुल्लू भर पानी में मर क्यों नहीं जाते हैं? रिजाइन क्यों नहीं कर देता है? अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? उनसे पूछिए। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो।